प्रिय भक्तों, आप सभी को जय श्री राम। हम आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रीति सुलेखिया। प्रिय भक्तों, हमारे इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और श्री राम कथा हम जो आपको वीडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, या आपको अच्छी लगे तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और श्री राम कथा का भरपूर आनंद लीजिए। शुरू करते हैं, हम अगले क्रम में बढ़ते हैं श्री रामचरितमानस के। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धात् स्वान्ते स्थितीमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो उद्वस्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वशेखरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरायत् सत्त्वान्मिषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमे यद्भातिलमेकमेविहि भवाम्बोधे स्थितिशावतां वन्देऽहं तं शेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागं सम्मतं यद् रामायणे निगदितं कजन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और श्री गणेश जी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी, मैं आपकी वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। प्रिय भक्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी परमात्मा को पा नहीं सकता, परमात्मा को जान नहीं सकता। इसलिए ध्यान से हमारे वीडियो को सुनते रहिए, समझते रहिए। ज्ञान में नित्यम शंकर रूपी गुरु, मैं आपकी वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सबका कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं राम कौन है, श्री राम कौन है। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
राम भगति सुर सर तहि जाई मिली सुकरती सरजू सुहाई सानुज राम समर जसु पावन मिलहु महानदु सोन सुहावन जुग विजय भगति देव धुनि धारा सोहत सहित सुवरती विचारा त्रिविध ताप त्रासक तिमहानी राम स्वरूप सिंधु समहानी मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही विच विच कथा विचित्र विभागा जनु सर तीर तीर वन बागा उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अग्नित बहुभांति रघुवर जन्म आनंद बधाई भवर तरंग मनोहर ताई बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग निपरानी परिजन सुकृत मधुकर वार विहंग सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली है तुम्हारी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित मानस है और है राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों जो बालचरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सो छवि छाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतर सभी बेका सुनि अनुकथन परस्पर होई बतिक समाज सोह सरी सोई घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुवध राम वरवानी सानुज राम विवाह छाऊ सो शुभ उमंग सुखद सब काहो कहत सुनत हर सही पुल काही ते सुर्ग ते मन मुदित नहाई राम तिलक हित मंगल साजा परव जोग जनु जुरे समाजा काई कुमति के कई केरी परिजासु फल विपति घनेरी समन अमित उत्पात सब भरत चरित जब जप जा कलियग खल अब गुण कथन ते जल मल भगताक सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेक सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर के बट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं।
भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, और जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साथ सजाया गया, वही मानो पर्व के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुवद्दी ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कोय हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम भक्तों, इसमें तरह तरह से समझाया गया है कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र, और उसमें भाइयों सहित परशुराम सहित और जो उनका परिवार है उनके प्रभाव का भी इसमें पता चलता है। अभी श्री राम कथा का सिर्फ प्रभाव बताया जा रहा है श्री तुलसीदास जी द्वारा, आप सुनते रहिए। कीरति सरत छहुरति रूरी, समय सुहावनि पावनि भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव व्याहो, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाओ। वर्णव राम विवाह समाजु, जो मुद मंगल में ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु, पंथ कथा खरिया तब पवनु। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद हो सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोय गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतल ताई, सदा एक रस वरन न जाई। अवलोकनी बोलनि मिलनी, प्रीति परस पर हास। भायप भले चहु बंधु की, जल माधुरी सुभाष सियावर रामचंद्र की जय। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशुर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री राम जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, परिवार की प्राथमिकता समझिए, राम कथा का प्रभाव समझिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय भक्तों, आज के लिए ये कथा यहीं विश्राम लेती है, और आपसे विनम्र आग्रह है, क्योंकि ये श्री रामचरितमानस पे आधारित हमारा चैनल है, इसलिए इसमें आग्रह भी करना हमें कोई संकोच की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह हम भी भाव विभोर होकर
भगवान को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसी ही प्रार्थना हम आपसे करेंगे, क्योंकि परमात्मा के बिना ये संसार झूठा है। हम श्री रामचंद्र मानस का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें बहुत से ऐसे संवाद है, बहुत से प्रसंग हैं जो आप समझेंगे आगे जाके। तो आपसे आग्रह है, हमारे चैनल प्रीति सुलेखिया, इसको आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सुहावनी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री राम।